सेव इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बहुत ही सरल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप भी इंग्लिश को फर्राटे से बोलना सीख जाएं। सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। पहला वाक्य है, यहाँ बैठना मना है। इट इज फॉरबिडन टू सिट हेयर। इट इज फॉरबिडन टू सिट हेयर। इस चैनल में गड़बड़ी है। दिस चैनल इज डिस्टर्ब्ड। दिस चैनल इज डिस्टर्ब्ड। किसी को भेजकर उसे बुलाओ। सेंड फॉर हिम। सेंड फॉर हिम। आग बुझने ना देना। कीप द फायर ऑन। कीप द फायर ऑन। स्याही से लिखो। राइट इन इंक। राइट इन इंक। काम में रुकावट मत डालो। डोंट होल्ड अप द वर्क। डोंट होल्ड अप द वर्क। कृपया बुरा ना माने। प्लीज डोंट टेक इट इल। प्लीज डोंट टेक इट इल। मैं न्यूज़ चैनल नहीं लगाऊंगी। आई विल नॉट स्विच ओवर टू न्यूज़ चैनल। आई विल नॉट स्विच ओवर टू न्यूज़ चैनल। यह पानी जूठा है। इट इज सिप्ड वाटर। इट इज सिप्ड वाटर। लिफाफे पर पूरे टिकट नहीं है। द एनवेलप नीड्स मोर स्टैम्प्स। द एनवेलप नीड्स मोर स्टैम्प्स। अगली डाक शाम 5 बजे निकलेगी। द नेक्स्ट क्लियरेंस इज ड्यू एट 5 PM। दोस्तों, जो निकलने का है उसको यानी निकासी को इंग्लिश में क्लियरेंस कहते हैं और बाकी है, बकाया है 5 बजे, इसके लिए ड्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वाक्य होगा द नेक्स्ट क्लियरेंस इज ड्यू एट 5 PM। इस लिफाफे पर कितने की टिकट लगेगी? What will the stamp this envelope cost? What will the stamp this envelope cost? तुम्हें कल जल्दी उठना है। You need to get up early tomorrow. You need to get up early tomorrow. मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। I am terrible with names. I am terrible with names. तुम मुझे फुसला नहीं सकते। You can't lure me. You can't lure me. यह पानी गंदा है। This is contaminated water. This is contaminated water. उसने जल्दबाजी में नाश्ता किया। हम कई बार ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे He had a hasty breakfast. He had a hasty breakfast. मैं 2 महीने की छुट्टी पर हूँ। I am off for 2 months. I am off for 2 months. एक बात पूछूं? हम ऐसा अक्सर किसी से पूछते हैं। इंग्लिश में कहेंगे Can I ask you something? Can I ask you something? कृपया बुरा मत मानना। Please don't mind. Please don't mind. वास्तव में यह बहुत आसान है। As a matter of fact, it's quite easy. As a matter of fact, it's quite easy. वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। She is not answering my call. She is not answering my call. दरवाजे के कुंडी लगा दो। Bolt the door. Bolt the door. इतना भाव क्यों खा रहे हो? Why are you acting so pricey? Why are you acting so pricey? दाल में कुछ काला है। Something is fishy. Something is fishy. यहाँ दूध की कमी है। There is scarcity of milk here. There is scarcity of milk here. मैं पूनम की आवाज़ से परिचित हूँ। पूनम्स voice is familiar to me. पूनम्स voice is familiar to me. ज़्यादा भारी नाश्ता हो गया। हम कई बार ज़्यादा भारी नाश्ता होने पर ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे I ate a huge breakfast. I ate a huge breakfast. हम ate की जगह had का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं I had a huge breakfast. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरह से खेलता। इंग्लिश में कहेंगे If I were you, I would play like this. If I were you, I would play like this. यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए हमेशा I were होगा, I was नहीं होता। कितनी खराब चॉइस है तुम्हारी। You have a bad choice. You have a bad choice. यह सबकी बस की बात नहीं है। It's not everyone's cup of tea. It's not everyone's cup of tea. वह सौम्य व्यवहार वाला आदमी है। He is a mild-mannered person. He is a mild-mannered person. पार्टी मेरी तरफ से है। The party is on me. The party is on me. मुझे अफसोस है, मुझे इनकार करना पड़ रहा है।
आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़। उसकी गलतियों को अनदेखा करो, ओवरलुक हिज मिस्टेक्स, ओवरलुक हिज मिस्टेक्स। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट रब सॉल्ट इन द वुंड, डोंट रब सॉल्ट इन द वुंड। इस बहस के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस आर्ग्यूमेंट, हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। मानो कोई सपना सच हो गया हो। हम कई बार ऐसा बोलते हैं जब हमें कोई बात वास्तव में सपने जैसी लगती हो और वो सच हो गई हो। इंग्लिश में कहेंगे इट्स लाइक ए ड्रीम हैज़ कम ट्रू, इट्स लाइक ए ड्रीम हैज़ कम ट्रू। वह सबसे पहले गई थी, शी वॉज द फर्स्ट टू गो, शी वॉज द फर्स्ट टू गो। हम और कर भी क्या सकते हैं? वॉट एल्स कैन वी डू, वॉट एल्स कैन वी डू। फालतू इधर उधर मत घूमो, डोंट रोम अराउंड हेयर एंड देयर, डोंट रोम अराउंड हेयर एंड देयर। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। हम कई बार किसी को ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू टॉक एज इफ़ यू नो नथिंग, यू टॉक एज इफ़ यू नो नथिंग। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। होने को तो कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ ए लॉट दैट कैन हैपन, देयर इज़ ए लॉट दैट कैन हैपन। पप्पू एक मंद बुद्धि इंसान है, पप्पू इज़ ए मॉरॉन, पप्पू इज़ ए मॉरॉन। तुमने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स, यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन दिस, यू शुडंट हैव डन दिस। जब तक मैं अधिकारी से बात नहीं करूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। आई विल नॉट गेट पीस टू माई माइंड अंटिल आई टॉक टू द ऑफिसर, आई विल नॉट गेट पीस टू माई माइंड अंटिल आई टॉक टू द ऑफिसर। दादाजी को झूठ बोलने की आदत नहीं है। दादाजी नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई, दादाजी नॉट यूज टू टेलिंग अ लाई। खुद ही देख लो, सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ। ये बचपन की खट्टी मीठी यादें हैं। These are bittersweet memories of childhood. These are bittersweet memories of childhood. कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। Nothing lasts forever. Nothing lasts forever. यह जानलेवा एक्सीडेंट था। It was a fatal accident. It was a fatal accident. तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या? Are you hard of hearing? Are you hard of hearing? देखो दरवाजे पर कौन है? See who is at the door. See who is at the door. पहचाना मुझे? किसी से बहुत दिनों के बाद मिलने पर ऐसा अक्सर पूछा जाता है। इंग्लिश में कहेंगे Do you remember me? Do you remember me? या इसी वाक्य को हम शॉर्ट में ऐसा भी कहते हैं Remember me? Remember me? दूल्हे ने खाना बीच में ही छोड़ दिया। The bridegroom left his food half eaten. The bridegroom left his food half eaten. मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ। इस वाक्य को दो तरह से कहा जा सकता है। यदि सगे भाई बहन के बीच में उम्र की बात हो रही हो तो हम कह सकते हैं I am elder to him या her. I am elder to him या her. यदि कोई हमसे हमारे शहर या गांव में कोई बड़ा है या जो हमारा सगा नहीं है उससे उम्र में बड़े होने की बात हो तो हम कहेंगे I am older than him. I am older than him. वह यह काम अकेले नहीं कर सकती है। She cannot do this work all alone. She cannot do this work all alone. यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब कोई काम बहुत आसान होता है तो उसके लिए हम ऐसा बोलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे It's a piece of cake for me. It's a piece of cake for me. मैंने कुछ गलत नहीं बोला। I didn't say anything wrong. I didn't say anything wrong. मुझे इस तरह की कार खरीदनी है। I am to buy this kind of car. I am to buy this kind of car. मैं शॉपिंग करने गया था। I went shopping. I went shopping.
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब के बगल में घंटी के निशान पर भी क्लिक करिएगा ताकि कोई वीडियो लेक्चर आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।